कहते हैं, अगर किसी चीज़ को पूरे शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है। क्या ये सच है? कायनात का तो पता नहीं, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड का अच्छे से प्रयोग करके आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी और शायद आपको ये भी पता होगा कि सबकॉन्शियस माइंड की ताकत क्या है। पर मैं आज आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी कि कैसे हमें अच्छी तरह से अपने जीवन में उसका उपयोग करना है। द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफवर्ड। अवचेतन का झुकाव जीवन की तरफ है। जैसे कि क्या आपको यह पता है कि दुश्मनी की भावना, डर की भावना आपकी तांत्रिकाओं यानी नर्वस सिस्टम को नष्ट कर देते हैं और उसी की वजह से सभी तरह की दिमागी और शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आपका सबकॉन्शियस आपके शरीर का क्रिएटर है और यह सभी इम्पोर्टेंट काम करता है। यह 24 घंटे काम करता रहता है और ये कभी सोता भी नहीं है। यह हमेशा आपकी हेल्प करता है और आपको नुकसान से भी बचा सकता है अगर इसका इस्तेमाल सही से किया हुआ तो। आपका सबकॉन्शियस आपसे परसेप्शंस, सिग्नल्स और इच्छाओं और विचारों के जरिए बात करता है। यह हमेशा आपको मोटिवेट करता है कि उठो, मुश्किलें पार करो, आगे बढ़ो और ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचो। महान आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, राइटर, स्पीकर और साइंटिस्ट इसीलिए सफल होते हैं क्योंकि वे अपने सबकॉन्शियस पावर के साथ बैलेंस बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग डर, चिंता और स्ट्रेस के कारण लाइफ में पीछे रह जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप निगेटिव विचार रखने से इनकार कर सकते हैं। याद रखिए, अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका रोशनी है। उसी तरह निगेटिव सोच से उभरने का तरीका पॉजिटिव विचार है। अच्छाई की घोषणा करें, बुराई अपने आप गायब हो जाएगी। हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। मनचाहा परिणाम कैसे प्राप्त करें। हेल्थ की भावना से हेल्थ पैदा होती है। नकारात्मक भावना से नकारात्मकता पैदा होती है और सकारात्मक भावना से सकारात्मकता पैदा होती है। डर से डर पैदा होता है और ईर्ष्या से ईर्ष्या पैदा होती है। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि आप जिस चीज़ का विचार करते हैं या फिर जिस विचार में रहते हैं वही आपको प्राप्त होता है। सभी व्यक्ति अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ प्रार्थनाएं सफल नहीं होती है या फिर सभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती है। सफल प्रार्थना के लिए इफ़ेक्टिव प्रयोग होना चाहिए और इसके लिए आपको साइंटिफिक समझ होनी चाहिए कुछ बारे में। सिर्फ तभी हम जान सकते हैं कि कोई खास प्रार्थना इफ़ेक्टिव क्यों नहीं होती और इसे ज़्यादा असरदार बनाने के लिए हमें कौन सा प्रैक्टिकल तरीका अपनाना चाहिए। ध्यान रखें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी थॉट को एक्सेप्ट करते ही उस पर तुरंत काम करने लगता है। यह उस गोल को पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। यह नियम अच्छे विचारों के साथ साथ बुरे विचारों पर भी लागू होता है। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर निगेटिव थॉट्स डालेंगे
या फिर निगेटिव प्रयोग करते हैं तो यह फेल्यूर और परेशानी पैदा कर सकता है। जब आप इसका क्रिएटिव उपयोग करेंगे या फिर प्रयोग करेंगे तो यह गाइडेंस, फ्रीडम और दिमागी शांति भी प्रदान कर सकता है। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर किसी किसी काम करने का दबाव डालेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। अगर आप खुद में थोड़ा चेंज करेंगे तो आप सबकॉन्शियस माइंड आपको तरक्की हासिल कर दे सकता है, जैसे कि हमेशा सकारात्मक सोच रखना, गलत विचारों का त्याग करना। आप सिर्फ इतना ही याद रखिए कि आप जो निगेटिव विचार करते हैं या फिर चिंता करते हैं उसे भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इच्छा समझकर उसे पूरा करने में जुट जाता है। अब आप ही सोचिए, आपको अपने विचार कैसे रखने हैं, आपको खुद को कैसा रखना चाहिए। हमें हमेशा कमल के फूल की तरह रहना चाहिए। कमल हमेशा कीचड़ में उगता है, फिर भी वह हमेशा सुंदर दिखता है। पर बात सिर्फ सुंदरता की नहीं है, उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि कीचड़ में रहने के बावजूद भी कमल के फूल पर कभी कीचड़ नहीं दिखता है। हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह होता है। कमल के फूल को आप आपका जीवन समझिए और कीचड़ को आपके आसपास के निगेटिव लोग, निगेटिव थॉट्स या फिर आपके जीवन में आने वाले कठिन समय को आप कीचड़ समझिए और प्रयास कीजिए कि आपके कमल रूपी जीवन को कीचड़ खराब ना करे। सोचिए इस बारे में।